क्या करें क्या नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंसर्न है कि सर ऑल इंडिया कोटा से जो हमें सीट्स अलॉट हुई हैं, हम अब क्या करें, हमारे विलिंग का कॉलेज हमें नहीं मिला है, क्या हम सीट छोड़ सकते हैं क्या, या फिर हमें कॉलेज जाना होगा, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग की थी और उनको सीट्स नहीं मिली है, क्या उनको सेकेंड राउंड के अंदर फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्या, या फिर हमें डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। हर एक कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन आप देखिए, जो रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोसीड करेंगे। ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट्स फिल हुई उसका रिजल्ट आते ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट्स फिल हुई थी, फिल होने के बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है वो मैं बता रहा हूं। देखिए आप करना क्या है, जो कॉलेज अगर किसी स्टूडेंट को अलॉट हो गया है, किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, अलॉट होने के बाद वो उसका विलिंग का कॉलेज है, वो ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन करने के बाद में वहां पे जाकर के रिपोर्ट करे, प्रॉपर पूरे डॉक्यूमेंट ले जाएं और जाकर के रिपोर्ट करें, फी सबमिट करें, और वो काउंसलिंग से एग्जिट कर सकता है। ज्वाइन करने के बाद में सेकंड ऑप्शन उस स्टूडेंट के पास में ये है कि वो अपग्रेडेशन के अंदर जा सकता है, इससे उसकी वो सीट है वो तो सिक्योर रहेगी। उससे ऊपर के कॉलेजेस अगर वो फिल करता है, जो राउंड 2 है उसके अंदर उसको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी, और चॉइस फिलिंग के अंदर अगर उसको उसके ऊपर के विलिंग के कॉलेज जो वो चाहता है वो मिल जाएंगे, तो इस सीट अपने आप फ्री हो जाएगी और आपको नेक्स्ट कॉलेज के अंदर जाकर के रिपोर्ट करना होगा, ऐसा रहता है। अगर मान लीजिए उससे ऊपर के कॉलेज आपको सेकंड राउंड के अंदर जो आपने चॉइस फिल किया नहीं अलॉट होते हैं, तो आपकी जो सीट है वो सुरक्षित रहेगी, आपकी जो सीट है वो सेफ रहेगी। ठीक है, तो ये एक है कि ज्वाइन करने के बाद में आप एग्जिट कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। इसके लिए राउंड 2 के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप कॉलेज को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप शांति से बैठे, जो सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सेकंड राउंड के अंदर आप प्रोसीड करना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड के अंदर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ सेकंड राउंड के अंदर आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप चॉइस फिलिंग करें और उसके रिजल्ट का फिर आप वेट करें। ये तो तब है जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग करने के बाद में उसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उसको सेकंड राउंड के अंदर दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। राउंड सेकंड के अंदर डायरेक्टली वो एंट्री ले सकता है। बस राउंड सेकंड के अंदर उसको चॉइस फिलिंग करनी होगी, दोबारा से चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, ओपन होता ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स बचा हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट कर लिया है और अपनी सीट सिक्योर कर ली, उसके बाद जो बचा हुआ सीट मैट्रिक्स है उस पर जो एमसीसी है ऑल इंडिया जो कोटा की 15% सीट्स का सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाएंगी। ठीक है, तो ये था जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है कि हमें कॉलेज मिल गया है और हमें कॉलेज नहीं मिला है, तो डायरेक्टली आप एंट्री ले सकते हैं बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन के। और जो स्टूडेंट डायरेक्टली सेकंड राउंड के अंदर एंट्री लेंगे उनको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे, और रजिस्ट्रेशन कर करके फिर वो चॉइस फिल कर पाएंगे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा के अंदर डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया था। जिन्होंने पहले पार्ट लिया था, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉकिंग की, और उनको उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की उनको जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग के थ्रू जा सकते हैं जब पोर्टल ओपन होता है। और जिनको कॉलेज मिल चुका है वो दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद अपग्रेडेशन, ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली जो मिला है उससे सेटिस्फाइड है तो आप काउंसलिंग से एग्जिट कर सकते हैं, और बिना ज्वाइन किए भी फर्स्ट राउंड के अंदर आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं, उससे आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ जाकर के आपको अपना पोर्टल ओपन करना है और चॉइस फिलिंग करनी है, और सेकंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना है। तो ये था सभी स्टूडेंट का कंफ्यूजन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या करें क्या नहीं करें आफ्टर राउंड फर्स्ट, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।